बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। आज हम बनाएंगे सुपर सॉफ्ट और यमी बेसन की बर्फ़ी। बहुत मज़े की लगती है शाम की चाय के साथ। या कोई गेस्ट आए हो तो आप तब इसको यूज़ करें। एयर टाइट जार में आप एक दफ़ा बना के रख लें और फिर इसको एयर टाइट जार में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप बेसन, 2 टीस्पून ठंडा दूध और ये 3 टीस्पून ये वाले स्पून है घी के, मेल्टेड घी के, देसी घी या नॉर्मल घी कोई भी ले लें। उसके साथ हमें चाहिए 1/2 टीस्पून सब्ज़ इलायची पाउडर, 1/2 कप घी, 1/4 कप खोया, 1 कप चीनी, 1 गिलास ये वाला ग्लास जो है पानी का, और थोड़े से पिस्ता बादाम गार्निशिंग के लिए। सबसे पहले एक बड़े बाउल के अंदर मैं ये जो 2 कप बेसन है ये डालूंगी। उसके साथ ये घी मेल्टेड जो 3 टीस्पून है ये डालूंगी। और दूध, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी ऐसे। दोनों हाथों से हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसको अच्छी तरह मल के मैंने ये इस तरह का टेक्सचर हो जाएगा। अब हमने इसको छानना है। छानने के लिए मैं एक और बाउल लूँगी और जाली, उसके अंदर मैं ये सारा मिक्सचर डाल के इसको अच्छी तरह एक दफ़ा छान लूँगी। मैं हटा देती हूँ, आपको सही तरह नजर आ जाए। ये इसलिए कि वो जो गुठलियाँ सी हैं वो सारी ऊपर रह जाए और नीचे जो है वो फाइन पाउडर रह जाए बेसन का जो है। हम इस तरह इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे और छानते जाएंगे। अब एक कढ़ाई के अंदर मैं डालूंगी और नीचे फ्लेम मीडियम है, उसके अंदर मैं डालूंगी ये 1/2 कप घी का। ये देसी घी है, आप नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा गर्म करती हूँ और फिर मैं इसके अंदर डालूंगी ये इलायची पाउडर जो 1/2 टीस्पून है। ये डालने के बाद अब इसके अंदर ये जो बेसन है जो हमने छान के रखा हुआ बेसन, ये हम इसके अंदर डालेंगे और इसको भूनेंगे तब तक जब तक इसका टेक्सचर जो है ना वो सैंडी सा ना हो जाए। सैंड की तरह का जब तक हो जाएगा ना इसका टेक्सचर, तब तक हमने इसको भूनना है और इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगी। इसको लगेंगे 15 से 20 मिनट। तो मैं बीच में आपको दिखाती रहूँगी। हम इस तरह इसको लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे। बहुत तेज़ नहीं रखनी वरना बेसन जो है वो जल जाएगा। हमने इसको लो मीडियम पे ही भूनना है और मुसलसल हिला हिला के भूनना है, इसको रुकना नहीं है। ये देखें 6 से 7 मिनट हो गए। अब ये थोड़ा सा होना शुरू है, भूनना शुरू हो गया। बस आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है वरना ये बेसन जो है ना वो नीचे लग जाएगा और जलना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए आपने इसको मिक्स करते रहना है। अभी मैं इसको मज़ीद 7-8 मिनट और भूनूंगी, तब तक जब तक ये नीचे से छोड़ना शुरू कर देगी, साइड पे घी आना शुरू हो जाए, तब तक हमने इसको भूनना है अच्छी तरह।
और लो फ्लेम पे इसको भूनना है। सॉरी, फ्लेम नहीं आपने हाई करनी। ये देखें 15 से 20 मिनट हो गए मुझे बेसन को भूनते हुए, और ये देखें अब ये इस तरह के टेक्सचर में आ गए और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो गई और इसकी साइड पे हल्का हल्का सा ऑयल भी नज़र आना शुरू हो गया। इसको आपने इसी तरह लो मीडियम पे, ज़्यादा लो पे आपने इसको अच्छी तरह भूनना है। तो ये इस तरह के टेक्सचर में आ जाए। हमारा बेसन भून गया अच्छी तरह। अब मैं इसके अंदर ये जो 1/4 कप खोया रखा था ये मैं इसके अंदर डालूँगी और इसको फिर 5 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाऊंगी कि ये खोया और बेसन जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए आपस में। बस मैंने इनको मिक्स ही करना और फिर हम इसके बाद फ्लेम आपने अपना लो ही रखना है, फ्लेम को हाई नहीं करना। ये देखें बेसन और खोया जो है वो बिल्कुल अलग हो गया कढ़ाई से। और हमें यही टेक्सचर चाहिए था इसका। अब एक सॉस पैन के अंदर मैं ये जो 1 कप चीनी है, ये चीनी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैं 1 कप ही डाल दूँ और साथ ये जो 1 कप पानी है ये डाल के इसको मिक्स कर दूँगी। और इसको हमने जब तक इसकी एक स्ट्रिंग सी नहीं हो जाती ना शीरे की, तब तक हमने इसको पकाना है। ये हम इसको पकने के लिए मैं दूसरे चूल्हे पे रखती हूँ और साथ हम अगला स्टेप करते हैं। इसको हम मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें ये हमने इतना पकाया कि जब हम ऐसे चम्मच करें ना तो ये देखें ये इसकी ये स्ट्रिंग सी बने। ये देखें आपने इस तरह इसका शीरा बनाना है। तो ये हमारा शीरा रेडी है। अब मैं इसको साइड पे करती हूँ। ये देखें 1 से 2 मिनट हो गए। अब मैं चूल्हे को करती हूँ बंद और ये जो हमने शीरा बना के रखा है ना, और बहुत ध्यान से क्योंकि ये उड़ेगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ध्यान से हम ये इसके अंदर डाल देंगे। शीरे को इसके अंदर डाल दें या इसको शीरे के अंदर डाल दें, जिस तरह भी आपको सही लगे। और फिर हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इतनी अच्छी तरह मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई भी लम्स ना हो। ये देखें इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया और ये इसका ये वाला टेक्सचर हो गया। अब मैं एक इस तरह की ट्रे ले लें, परात ले लें, उसको अच्छी तरह मैं ग्रीस करूँगी ताकि फिर बर्फ़ी आराम से निकले। तो ये जो सारा मिक्सचर है ये मैं इसके अंदर डालूँगी। मैं सारे मिक्सचर को इवनली स्प्रेड कर दूंगी। और ये तो स्टेप थोड़ा जल्दी जल्दी करना है क्योंकि ये सख्त होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे ये ठंडी होगी ये सख्त होना स्टार्ट हो जाएगी। और साथ ही मैं इसके ऊपर ये पिस्ते बादाम डाल दूँगी। हल्का हल्का सा प्रेस कर दूँगी ताकि पिस्ता बादाम भी अच्छी तरह इसके साथ सेट हो जाए।
अब मैं इसको कट कर लूँगी क्योंकि अभी ठंडा होके हार्ड हो जाएगा इसको कट करना। जितने जितने आपको पसंद है उतने उतने आप उस शेप के या उस साइज़ के आप क्यूब्स कट कर लें। और फिर इसको, ये देखें मैंने इसको कट कर लिया अच्छी तरह। अब मैं इसको रूम टेम्परेचर पे 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी, या तब तक जब तक ये अच्छी तरह ठंडी नहीं हो जाती। ये देखें 1 घंटा हो गया और इसको मैंने क्यूब्स में निकाल लिया। अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट और फिर हम देखते हैं इसकी फाइनल लुक। हमारी बर्फ़ी बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको किसी एयर टाइट जार में बंद करके रख लें, जब भी कोई गेस्ट आए या शाम की चाय के साथ एंजॉय करें। और अब आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।